मैं डॉक्टर नेहा शर्मा कृष्णा हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर से बात कर रहे हैं। आज हम इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन का गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैम, सबसे पहला सवाल है, कोरोना समय में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोरोना समय में जो गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखनी चाहिए वो जनरल पॉपुलेशन को जो सावधानियां रखनी है वही गर्भवती महिलाओं को रखनी है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क का यूज़ करना, ये सारी सावधानियां हैं जो जनरल पॉपुलेशन को रखनी है, यही सारी सावधानियां गर्भवती महिलाओं को रखनी है। साथ में इसके अलावा हमें ज़्यादा बाहर गैदरिंग में नहीं जाना, जिससे कम से कम संक्रमण के हम कांटेक्ट में आए और गर्भवती महिलाओं पर इसका कम प्रभाव हो। अगर गर्भवती महिला को कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर देखिए गर्भवती महिला को संक्रमण होता है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक एसिम्प्टोमेटिक इफेक्ट की मतलब उसको संक्रमण हुआ है पर उसको सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ही प्रभाव हुआ है, तो इसमें गर्भवती महिला को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयों से ही नॉर्मल ठीक हो जाएगी महिला। अगर महिला को साथ में ही कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे उसको डायबिटीज़ की परेशानी है या कोई लंग इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में उसको एडमिट करने की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है और उनकी सारे ऑक्सीजन का लेवल, बीपी, पल्स, ये सब मॉनिटर करना होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है। मैम, गर्भवती महिला के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपनी स्वास्थ्य के साथ साथ उसके साथ एक और जिम्मेदारी जुड़ी होती है जो होता है उसका बच्चा, उस पर कोरोना संक्रमण का क्या असर पड़ेगा? अभी तक देखिए जो भी होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब होता है मदर से बेबी को, इंट्रा यूट्राइन पेट के अंदर बच्चे को कितना इन्फेक्शन होता है। तो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही लो रिस्क का होता है। लेस देन 0.5% देखा गया है कि मदर से कोरोना इन्फेक्शन बच्चों में पहुंच रहा है, और वैसे भी 99% तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए मदर को, गर्भवती महिलाओं को और उनके परिवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन कब और कैसे लगवाना चाहिए, इसके बारे में? जी देखिए, गर्भवती महिलाओं को अब गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन है कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं को वैक्सीन लगवाना है, और इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। आप जैसे ही आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस सेंटर पे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के किसी भी महीने में आप वैक्सीन लगवा सकती हैं। कोशिश कीजिए 4th मंथ के बाद ही आप अगर वैक्सीन लगवाएं तो वो ज़्यादा सेफ होगा। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल में कब परामर्श लेने के लिए आना चाहिए? देखिए, कोरोना के टाइम में हम आजकल सबको यही समझा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है, कोशिश करना है कि घर पर ही रहना है। अगर देखिए विजिट की बात करें कि एएनसी में बार बार चेकअप आने की ज़रूरत नहीं है उनको। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल तुरंत आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, सारे प्रिकॉशन के साथ, मतलब मास्क पहनकर। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है या कुछ है तो आपको पीपीई किट प्रॉपर पहनकर ये हॉस्पिटल आना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का, छोटी मोटी परेशानियों के लिए आप ऑनलाइन विजिट्स कीजिए। बार बार फ्रिक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स को अवॉइड कीजिए ताकि इससे आप संक्रमण से बच सकें। क्या महिला प्रसव के उपरांत अपने शिशु को स्तनपान करवा सकती है? हाँ बिल्कुल। इसके लिए ये देखा गया है कि संक्रमण, अगर कोरोना का संक्रमण माँ को है और अगर वो बच्चे को स्तनपान नहीं कराती तो बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाएगी। तो इन दोनों थोड़ा बहुत होता भी है तो वो उसकी इम्यूनिटी से ही रिकवर हो जाएगा, इसलिए स्तनपान कराना चाहिए। साथ ही प्रिकॉशन लेके, मतलब मदर को अगर इन्फेक्शन है तो वो अपना मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बार बार हैंड सैनिटाइज करे। इन सभी प्रिकॉशन के साथ वो अपने बेबी को हैंडल कर सकती है। क्या गर्भवती महिला को अगर संक्रमण हो जाता है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, देखिए अगर गर्भवती महिला को संक्रमण है कोरोना का तो अब ये मैंने आपको बताया कि या तो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन हो सकती है या कंडीशन सिम्प्टोमेटिक हो सकती है। अगर उसको एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है कि नॉर्मल वायरल फीवर, सर्दी जुकाम है, तो इस पर मोड ऑफ डिलीवरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे अगर वो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वो नॉर्मल ही होगी, इस पर जच्चा या बच्चा को कोई भी परेशानी ही नहीं होती। लेकिन अगर महिला को सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि उसको लंग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है या उसका ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें मदर को इस सेफ साइड को देखते हुए उस प्रेगनेंसी को जल्दी टर्मिनेट करना होगा ताकि हम महिला की
आने वाली है उसमें जो कोरोना का संक्रमण है वो बच्चों के लिए घातक हो सकता है, तो उसके बारे में आप बताइए कि इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लक्षण और बचाव। देखिए, सुन रहे हैं कि कोरोना की थर्ड लहर आने वाली है और अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका एस्टिमेट दिया गया है। तो अगर थर्ड लहर आती है तो बेबीज़ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, बच्चों पर। एक तो इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि वैक्सीनेशन अब लगभग सब में हो गया है, मतलब एडल्ट्स में, बूढ़े लोगों में, सब में हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों पर ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का। तो एक तो उन्हें वैक्सीनेशन अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है, ये भी रिस्क, इस वजह से भी रिस्क है। और दूसरा, अगर बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमें जैसे जो सारी सावधानियां होती हैं कि बच्चों को बार बार किसी गैदरिंग में बाहर जाना, शॉपिंग मॉल में जाना, ये सब हमें नहीं ले जाना है। 2 साल से छोटे बच्चों की कोशिश कीजिए कि कपड़े का मास्क लगाएं, उसको कपड़े से ढक के रखें उनका फेस। 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उन्हें मास्क पहनाने की आदत डालिए, उनको समझाइए बेटा मास्क पहने बिना हमको बाहर नहीं जाना है। और बच्चों का टेम्परेचर चार्टिंग कीजिए, देखिए कि बच्चे को कहीं फीवर तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं बच्चे ने खाना लेना बंद कर दिया हो, दूध पीना बंद कर दिया हो, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, वो तेज तेज सांस ले रहा है। अगर घर परिवार में किसी भी बच्चे को ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत अगर आप उस चीज़ को नोटिस करते हैं तो जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है आपके नज़दीक उसमें तुरंत आपको वहाँ पे उसको चेकअप करवाना है। और ये इस चीज़ के लिए बस यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना वैक्सीन लें। अगर सारे घर परिवार के लोग वैक्सीन लेंगे तो उनमें संक्रमण कम होगा, उनसे संक्रमण कम होगा तो बच्चों में भी संक्रमण कम फैलने की आशंका होगी। गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को खान पान के लिए कोशिश करना है कि विटामिन सी रिच फूड्स ज़्यादा लेने हैं, जैसे कि जो भी सीजनल फूड हो, बनाना रहता है और मैंगो आ रहा है, जिस टाइम में जो भी सीजनल फ्रूट हो रहा है वो आपको ज़रूर लेना है। एक हेल्दी न्यूट्रिशनस डाइट लेनी है, प्रॉपर प्रोटीन लेना है, जैसे सोयाबीन की फली रहती है, मूंगफली का दाना, थोड़ा बहुत गुड़ जरूर लेना चाहिए, अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना चाहिए, जूस, नारियल पानी, ये सब चीज़ें हर डाइट को, मतलब आप रेगुलर नहीं ले सकते तो फ्रिक्वेंट बीच बीच में जरूर एक हेल्दी न्यूट्रिशनस डाइट आपको लेनी है जरूर, कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। मैम, ये तो गर्भवती महिलाओं की बात रही, और आम जनता के लिए आपका जो परामर्श है कोरोना के लिए वो क्या है? आम जनता के लिए भी सेम ही कंडीशन है। ये कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सब किसी को भी हो सकता है। ये नहीं देखता कि ये एडल्ट है, बूढ़ा है, गर्भवती है या बच्चा है। तो हमें सबको अपने जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस आए हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना, गैदरिंग से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग, इस सब का पालन करना है। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं। इसके साथ ही थोड़ा बहुत मॉर्निंग में अपना मॉर्निंग वॉक, घूमना फिरना, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इससे हमारी विटामिन डी और कैल्शियम इनका लेवल बढ़ता है तो इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। मैम, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अपने हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बताएं। जी, मैं कृष्णा हॉस्पिटल सर्जरी सेंटर बयाना से बात कर रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना, चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सारी सुविधाएं हैं। साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे निःशुल्क इलाज दिया जाता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी लाभ लेना है आप तुरंत आइए, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं।